हेलो गाइस, आज मैं बताने जा रही हूँ आपको डॉक्टर फॉस्टस बाय क्रिस्टोफर मार्लो। ठीक है, यहाँ पर वही फिर से वही, चाहे ड्यू के स्टूडेंट्स हो, एमडी यूनिवर्सिटी यानी रोहतक के स्टूडेंट्स हो, आईटी के हो, इग्नू के हो, जेएनयू, ज्वाला, कोई भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हो, किसी के में भी टेक्स्ट में आ रहा, किसी के में भी टेक्स्ट इन्वॉल्व हो तो प्लीज यू कैन गो थ्रू। ठीक है, बट इससे जो मैं आपको पार्ट शेयर कर रही हूँ इससे कंप्लीट नॉवल नहीं होता कोई भी। इसके लिए उसकी थोरो रीडिंग करनी बहुत जरूरी है। आप लोग मोस्टली देखा है मैंने, ऑनलाइन समरीज बहुत अवेलेबल है, समरी पढ़ते हो, पेपर दे आते हो। अगर अच्छा स्कोर कार्ड चाहते हो, गुड मार्क्स चाहते हो तो डेफिनेटली डिटेल में पढ़ो, और डिटेल में खुद नहीं पढ़ सकते तो प्लीज टेक हेल्प फ्रॉम टीचर्स हु एक्चुअली नो व्हाट नॉवेल्स आर, जिन्होंने सच में कभी इंग्लिश ऑनर्स करी हो, देखी हो। ठीक है ना, कई लोग होते हैं कि नॉर्मली वैसे टेक्स्ट देखा, समरी देखी, कर दी, बनानी शुरू कर दी वीडियोस और करना शुरू कर दिया, तो इनफैक्ट यू विल आल्सो नॉट बी एबल टू नो। वो तो आप कभी किसी से ज्वाइन करोगे, समझोगे, पढ़ोगे, तभी आप यू कैन मेक अ डिफरेंस कि एक्चुअली वेयर इज द रियल सोर्स ऑफ एनीथिंग। ठीक है, चलो पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें यहाँ पर हमारे पास मेन कंटेक्स्ट में डॉक्टर फॉस्टस है। यस, ही इज द मेन कैरेक्टर, ही इज द स्कॉलर। ठीक है, तो ही बिलोंग्स टू जर्मनी, ही बिलोंग्स टू विटेनबर्ग, और ये बहुत अच्छा स्कॉलर होता है, बहुत बढ़िया, मतलब कि क्या कहना है, पूरे तरह से स्किल्ड होता है। तो नाउ ही वांट्स कि कुछ डिफरेंट करना चाहता हूँ, तो ही डिसाइड्स टू स्टडी नेक्रोमेंसी। नेक्रोमेंसी का मतलब क्या होता है, मैजिकल पावर्स के बारे में स्टडी करना, बट इविल 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 साइड का। ठीक है, तो ही वांटेड कि मैं नेक्रोमेंसी, मैंने बहुत कुछ स्टडी कर लिया, नाउ ही वांटेड टू स्टडी नेक्रोमेंसी, बेसिकली ब्लैक मैजिक, ब्लैक आर्ट। ठीक है, ही हैज टू फ्रेंड्स, वॉल्स एंड कॉर्नेलियस। ठीक है, he has a servant too, that is Wagner. He is the Fosters servant. ये बड़ा अलग कैरेक्टर है जो थोड़ी सी कॉमेडी भी क्रिएट करता है और सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन को भी समझने की कोशिश करता है। मतलब ही इज एन इलिटरेट, बट जो बातें ही कहेगा वो एक्चुअली पढ़े लिखों से बढ़ करके कहेगा और ज्यादा समझदारी की कहेगा, क्योंकि एक स्कॉलर का ये सर्वेंट है, तो स्कॉलर से इसने बहुत कुछ सीखा। ठीक है, तो अभी क्या है कि जब फॉस्टर्स अपने मतलब वो दोनों फ्रेंड्स को बुलाता है, वॉल्ट और कॉर्नेलियस को, एक्चुअली में ये दो बंदे ऐसे थे जिन्होंने इसको गाइड किया था, समझाया था कि यू कैन गो फॉर ब्लैक मैजिक, यू कैन ट्राई बुक ऑफ मैजिक। ठीक है, तो ये सोचते हैं कि कल को अगर मैं फेमस हो गया मैजिक से तो कहीं इन दोनों का नाम ना आ जाए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन में, तो इन दोनों को क्लियर कर देता कि इट इज नॉट बिकॉज ऑफ यू दैट आई एम ट्राइंग फॉर दिस ब्लैक मैजिक, इट्स ओनली माय विश, कंप्लीटली माय विश। ठीक है, तो वॉल्ट एंड कॉर्नेलियस के फ्रेंड्स भी हैं और ये स्कॉलर्स भी हैं। तो कहते हैं ना कि मतलब कि जब आपको गॉड्स की ट्राई करना है, इविल पावर्स के बारे में बात करनी है, तो रात का वक्त होता है, एक शेडी ग्रोव होती है अपने पेड़ के नीचे, इसके बुक्स होती हैं, उसके अंदर वो कुछ मंत्र पढ़ता है, उस टाइम पे एक डेविल अपीयर्स बाय द नेम ऑफ मेफिस्टोफिलस। व्हेन ही सीज द फेस ऑफ अ डेविल ही गॉट्स अफ्रेड, मतलब ये शक्ल से अजीब सी लग रही है, कुछ चेंज करके आ, तो ही चेंजेस हिज फॉर्म, मेफिस्टोफिलस चेंजेस हिज फॉर्म। ठीक है, एंड व्हेन ही इज ट्राइंग टू रीड द स्क्रिप्चर्स, जब वो स्क्रिप्चर्स पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है या फिर उन्हें गेट अवे करने की कोशिश कर रहा होता है स्क्रिप्चर्स से, जिनको हम होली स्क्रिप्चर्स भी बोलते हैं, तो दो तरह की इसके दूसरी तरफ उसके दिमाग में नेक्रोमेंसी भी आता है। तो दो तरह की चीजें सामने आती है, एक हेल और हेवन। ठीक है, हेवन विच रेफर्स टू गॉड, विच रेफर्स टू गुड एंजल आल्सो। हेवन इट रेफर्स टू गुड एंजल एज वेल, अच्छी एंजल जो आपको अच्छी अच्छी बातों के बारे में बात करती है, वो एंजल जो हैप्पीनेस से जुड़ी है, वो एंजल जो जॉय से जुड़ी है। अदर साइड वी हैव सेटन। ठीक है, वी हैव हेल which refers to suffering and pain, and it is we call it as a evil angel or bad angel. So हमेशा आपको पता है जिंदगी में हम गलत की तरफ जल्दी बढ़ते हैं बजाय अच्छाई की तरफ, तो इसके संग भी सेम सिचुएशन यही है फॉस्टर्स के साथ भी। इतना अच्छा स्कॉलर होने के बावजूद भी इतनी सारी मतलब कि गॉड की तरफ से, गुड एंजल की तरफ से बार-बार मैसेजेस मिलने की तरफ से कि टर्न टू स्क्रिप्चर्स, डोंट टर्न टू मैजिक, बिकॉज मैजिक विल लीड यू टू सफरिंग एंड पेन। He doesn't give hell to it, doesn't एक जरा सा भी ध्यान नहीं देना, उसकी बात पे सोचना नहीं, क्योंकि नेगेटिविटी है, मुझे बहुत कुछ ल्योरिंग देगी, मुझे बहुत कुछ अच्छा देगी। This ends with part 1, wait for part 2.